हाँ जी, हम सेकंड थ्योरम आर्टेनियन का सेकंड एम्प्लाइज थर्ड पार्ट कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको इधर ये बात समझा दिया था अभी कि हमें क्या प्रूव करना है। अब की बात कोशेंट मॉड्यूल को हमें को जनरेटेड प्रूव करना है। ठीक है, अगर उसके पास मिनिमल एलिमेंट है तो हमने कोई भी n सब मॉड्यूल m का लिया था, वहाँ से फिर हमने m/n कोई भी क्या बनाया था, फैक्टर ग्रुप बनाया था। एंड ये मैं सब आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। हम इधर आ गए थे कि इफ़ रिजल्ट कर रहे थे हम g/h इज इक्वल्स टू h। ठीक है, तो हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ में रिजल्ट होता है इफ़ g इज इक्वल्स टू h। अगर वो g और h आपस में इक्वल होते हैं तो मेरे पास जो फैक्टर ग्रुप होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, h के ही इटसेल्फ के इक्वल हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अब देखो मैंने जब ये अप्लाई किया तो यहाँ पर मेरे पास m लैम्डा बाई n किसके इक्वल आया, n के। ठीक है, तो इट एम्प्लाइज यही कंडीशन यूज हो जाएगी इफ एंड ओनली इफ में। सो m इंटरसेक्शन ऑफ m लैम्डा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, इस n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चलते हैं एम लैम्डास के जितने भी सब मॉड्यूल्स हैं उनकी, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ए। और ये हमने क्या किया, कैपिटल सी डैश एक ये फाइनाइट कलेक्शन कंसिडर किया ए ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ एम बाई ए, वेयर इज द इंटरसेक्शन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सी। सी में जितने भी मेंबर्स होंगे हमें नहीं पता वो कितने आर्बिट्रेरी लिए हैं, बट इसके कुछ फाइनाइट मेंबर्स को हमने पिक किया और उसकी कलेक्शन बनाई हमने सी डैश। नाउ क्लियरली हमने सी डैश से कोई भी एक एम लैम्डा सब मॉड्यूल उठाया फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ए लैम्डा। अच्छा, एक और चीज़ देखो, जो हमारे पास सी है, सपोज उसमें m1 m2 m3 है, तो क्या मैं m1 इंटरसेक्शन m1 जब निकालूंगी उसकी m1 की खुद के साथ इंटरसेक्शन ऑब्वियसली m1 ही आएगा। सिमिलरली m2 की इंटरसेक्शन m2 के साथ निकालूंगी वही आएगा। सो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ m3 को m3 इंटरसेक्शन m3। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, जो फाइनाइट इंटरसेक्शन थी मेरे पास सी डैश, वहाँ से मैंने कोई एक मेंबर पिक किया m लैम्डा, देन m लैम्डा ये सी डैश है कहाँ का, ऑब्वियसली फिर ये सी का ही तो एलिमेंट है कि सी डैश मैंने कहाँ से पिक की हुई है, सी के ही कुछ फाइनाइट मेंबर्स को चूज किया हुआ है मैंने, तो ऑब्वियसली मेरे पास ये कहाँ बिलोंग करेगा, सी के मेंबर्स किस में बिलोंग करेंगे, सी डैश में बिलोंग करेंगे। सो ये तो प्रूफ हो गया कि सी डैश मेरा एम्प्टी नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो है। नाउ बाय गिवन कंडीशन सी डैश हैज़ अ मिनिमल एलिमेंट। अब अगर सी डैश नॉन एम्प्टी है तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि इट मस्ट हैज़ अ मिनिमल एलिमेंट। सो हमने वो कंसिडर किया, सपोज वो ए हमारे पास क्या है, मिनिमल एलिमेंट है। देन देयर एग्जिस्ट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n फ्रॉम द इंडेक्स सेट ए सच दैट वो ए मैंने किस टाइप का एलिमेंट लिया, वो मैंने ऐसे लिया है। सपोज जैसे मैंने यहाँ से सी के एलिमेंट्स जब मैं उठा रही थी तो m1 को लिख सकती थी मैं m1 इंटरसेक्शन m2, यानी कि फाइनाइट मेंबर्स के इंटरसेक्शन में लिख रही हूँ मैं। जो मेंबर्स हैं वो कैसे मेंबर हैं, फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन है। सिमिलरली m2 को पर्टिकुलर लिख दिया था मैंने m2 इंटरसेक्शन m2। तो अगर ये ए एलिमेंट मैंने यहाँ से सी डैश से लिया तो ये भी क्या होगा, कुछ फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, इस टाइप का एलिमेंट होगा। तो ए को लिया मैंने m लैम्डा 1 इंटरसेक्शन m लैम्डा 2 अप टू m लैम्डा n। लेट नाउ कोई भी लैम्डा मैंने बिलोंग्स कहाँ से पिक किया, इंडेक्स सेट से, सच दैट कि अब मैं इस ए की इंटरसेक्शन किसी पर्टिकुलर एम लैम्डा के साथ लूंगी। सो दिस विल बिकम, ए की वैल्यू पुट करो एम लैम्डा 1 से लेकर एम लैम्डा एन और उसकी इंटरसेक्शन एम लैम्डा के साथ। सो हियर जो मेरे पास ए इंटरसेक्शन एम लैम्डा है ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ये बिलोंग कर जाएगा मेरे पास सी डैश में, क्योंकि सी डैश में किस टाइप के एलिमेंट जाते हैं, फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन जाती है। ठीक है, तो ये फाइनाइट और एक ये भी फाइनाइट, तो ये अगेन कहाँ बिलोंग करेगा, सी डैश में। एंड ए इज मिनिमल एलिमेंट ऑफ सी डैश। हमने क्या बोला था, ए कैसा है, मिनिमल एलिमेंट है। तो मिनिमल एलिमेंट है तो ये भी अगर कोई एलिमेंट अगर सी डैश का है तो ए छोटा होगा, यानी कि ए इस मेंबर में कंटेन होगा। सो ए कंटेन होगा ए इंटरसेक्शन एम लैम्डा में। बट वी नो दैट हमेशा इंटरसेक्शन क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी ए में कंटेन होती है। देखो हमें रिजल्ट पता है, कभी भी हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज अपने सेट में कंटेन होती है। तो सिमिलरली मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि ए इंटरसेक्शन एम लैम्डा कंटेन होती है ऑलवेज ए में। ठीक है, और ऊपर मैंने बोला कि ए कंटेन है क्योंकि ये मिनिमल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन से दैट ए इंटरसेक्शन एम लैम्डा इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू द इंडेक्स सेट ए। एंड अगेन वी नो द रिजल्ट, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, दो अगर सेट की मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ वो ए के ही इक्वल आता है, तो इसका मतलब क्या है, वो ए सेट किस में कंटेन है, बी के अंदर कंटेन है। तो सिमिलरली यहाँ पर इफ ए इंटरसेक्शन एम लैम्डा इज इक्वल्स टू ए, तो ए किस में कंटेन है, इट मीन्स एम लैम्डा के अंदर कंटेन है। ठीक है, अगर वो एम लैम्डा के अंदर कंटेन है देन इंटरसेक्शन में भी जाएगा, देन ए इज कंटेन इन इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल एम लैम्डाज वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू द इंडेक्स सेट। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था मेरे पास एन। लास्ट पेज पे देखो हमने अभी प्रूव किया था कि इंटरसेक्शन ऑफ एम लैम्डास किसके इक्वल आया था, एन के। तो यहाँ से अगेन ए किस में कंटेन है, एन में कंटेन है। एंड ऑल्सो
अभी अभी जो मैंने आपको पीछे दिखाया है, ये देखो मेरा जो इंटरसेक्शन थी आर्बिट्रेरी इसके इक्वल्स थी, तो यानी कि ये इसके अंदर कंटेन होगा और ये इसके अंदर कंटेन होगा, तभी मेरे पास ए इज इक्वल्स टू बी आता है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ एन कंटेन होगा फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एम लैम्डा आई में, ठीक है। और नेक्स्ट में देखो हमारे पास क्या है, एम लैम्डा आईज, फिर वो किसके इक्वल है, एन कंटेन है फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ एम लैम्डा आईज। और इधर देखो इक्वेशन, इसको स्टार डालो लेफ्ट पेज पे, जो फाइनाइट इंटरसेक्शन एम लैम्डा आईज की, एम लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा एन तक, और इसको मैंने क्या नाम दिया था, ए, तो इसका मतलब विच इज इक्वल्स टू ए, तो एन किस में कंटेन हो गया, ए में। यहाँ मैंने बोला इक्वेशन नंबर 4 में कि एन कंटेन है ए में, और इधर मैंने बोला था इक्वेशन नंबर 3 में कि ए कंटेन है एन में। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू एन, ठीक है, क्योंकि ए मिनिमल है, ए एन में कंटेन होगा, और यहाँ मैंने प्रूफ किया एन ए में कंटेन है, सो ए इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी, ए का मतलब था फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एम लैम्डा आई, सो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एम लैम्डा आई इज इक्वल्स टू द एन। नाउ अब हमें फॉर फाइनाइट के लिए मैं ये रिजल्ट अप्लाई कर सकती हूँ कि एम लैम्डा इज इसका क्वेश्चन, जो इसका पर्टिकुलर फैक्टर मॉड्यूल होगा वो इसके एम लैम्डा आइज ओवर एन ये होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में मैंने इंटरसेक्शन को एम लैम्डा आइज पे ऑपरेट किया, क्योंकि एन पे तो ऑपरेट होगा नहीं, सो इंटरसेक्शन ऑपरेट होगा एम लैम्डा आई पे डिवाइड बाई एन, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू एन, सो एन बाई एन क्या है, आई। तो मेरे पास वही रिजल्ट जो यहाँ पर था मैंने वही वापस से प्रूव कर दिया कि जी बाई एच इज इक्वल्स टू एच इफ एंड ओनली इफ जी इज इक्वल्स टू एच। तो मैंने यहाँ क्या प्रूव कर दिया, इफ जी इज इक्वल्स टू एच, तो जी बाई एच जो उसका फैक्टर ग्रुप है वो अगेन किसके इक्वल आएगा, उसकी आइडेंटिटी के, उसकी इसकी जीरो के लिए इक्वल आ जाएगा, यानी कि एन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन मॉड्यूल इज फाइनाइटली को जनरेटेड। अब लास्ट हमारे पास है थर्ड एम्प्लाइज फर्स्ट। थर्ड हमारे पास क्या है कि वो फाइनाइटली जनरेटेड है, अब की बार हमें क्या प्रूव करना है, वो आर्टेनियन है। तो आर्टेनियन के लिए मैंने कंसिडर की एम लैम्डा 1 एम लैम्डा 2 कोई भी एक डिसेंडिंग चेन ली विद द डिसेंडिंग चेन ऑफ द सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। नाउ मैंने इन डिसेंडिंग चेन्स की क्या एक फाइनाइट, मैंने कोई भी इंटरसेक्शन उठाई, मैंने एम आईज और उसको नाम दिया एन। नाउ क्लियरली जो हमारे पास एन सब मॉड्यूल है इस एम का, नाउ कंसीडर द फैमिली, एक फैमिली कंसीडर की, फिर मैंने फैक्टर ग्रुप की एम आई ओवर एन वेयर आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बी द सब मॉड्यूल ऑफ, किसका सब मॉड्यूल है वो एम बाई एन का। एम बाई एन के जब मैं सब मॉड्यूल बनाने जाऊंगी तो वो इस टाइप के होंगे, एम 1 बाई एन, एम 2 बाई एन, एम 3 बाई एन, इस टाइप के। नाउ वी हैव आर्बिट्रेरी, जो मेरे ये फैमिली है मेरे पास जो एम आई बाई एन की, जो इसके सब मॉड्यूल्स हैं एम बाई एन के, ये मैंने क्यों चूज किया है यहाँ पर क्वेश्चन मॉड्यूल, क्योंकि मेरे पास अब की बार जो थर्ड कंडीशन है वो कंडीशन मेरे पास क्वेश्चन मॉड्यूल के ऊपर थी कि क्वेश्चन मॉड्यूल कैसा है, फाइनाइटली जनरेटेड। इस वजह से मैंने कोई भी क्वेश्चन सब मॉड्यूल को पिक किया है, और वो इंटरसेक्शन ऑफ एम आई ओवर एन, हमें ये पता ये हमेशा सारे के सारे कैसे थे, फाइनाइटली को जनरेटेड। फाइनाइटली को जनरेटेड मतलब कि अपनी आइडेंटिटी के ही इक्वल आए थे। तो फाइनाइट अगेन मैं वही स्टेप रिपीट कर रही हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ एम आई ओवर एन, एंड दिस इज वी नो दैट किसके इक्वल आई थी, एन के इक्वल, सो एन ओवर एन मेरे पास क्या आ जाएगी, एन। तो ये इंटरसेक्शन मेरे पास किसके इक्वल आ गई, एन के इक्वल।